है कि अगर ऐसे ही करनी हो एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो, हाय एंड मैं जुनैद का 1 मिनट के लिए माइक बंद कर लूं। आज सिचुएशन ऐसी है कि जुनैद घर से बाहर है और ही इज इन ऑफिस समवेयर टू वर्क। तो अभी उनके कपड़े जो हैं वो ऑफिस में जैसा बंदा होता है। तो अब जुनैद का ये आइडिया था कि लोगों को ये हो कि जहां कहीं भी आप जा रहे हो, जहां कहीं भी बैठे हो, बस एक काम जरूर याद रखें कि एम्प्टी स्टमक होना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज के लिए। तो फिर जुनैद को फिर मैंने कहा ये आइडिया बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, बिकॉज ही इज आउटसाइड, ही इज नॉट एट होम। तो क्योंकि कमिटमेंट भी पूरी करनी थी, तो फिर जुनैद मैं आपका माइक खोल रही हूँ और अपना बंद कर रही हूँ। तो आप ये बताएं कि क्या प्लान। अच्छा जी, मैं वो ये कह रहा था कि कमिटमेंट की भी थी, लेकिन मेरे जहन में आज तकरीबन एंड तक ही मैं ये सोच रहा था कि यार आज नहीं करते, आज छोड़ देते हैं, बाहर आए हुए हैं, वैसे भी आज निकले हुए हैं काम से, और मैं इतना काम किया, आज बिजी हूँ और मैं कहाँ एक्सरसाइज करूंगा और वो माहौल। फिर मैंने सोचा कि यूं तो फिर जिंदगी घर में तो बैठ के नहीं, कमरे में तो गुजारते ना, या आप जंगल में तो नहीं गुजार सकते, आपने एक वो जीना है, और वो हर ये तो चलता रहता है मामला। तो आप मतलब कहीं भी हो, किधर भी हो, आपको कुछ कुछ टूल ही है ना एक किस्म का, जैसे एक मेथड होता है, और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें आप प्रोसेस में इन्वेस्ट करते जाते हैं तो वो बनाता जाता है। तो कोई ऐसे टूल भी होने चाहिए ना जो कि आप जहाँ भी हो। एक तो वो हमारी हार्डकोर एक्सरसाइजेज हैं, जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, जिसमें काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज है और पसीना और सब कुछ। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, उनका जो एक रिवॉर्ड मिलता है, जो एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस जो आपको मिलती है, और एक ट्रांस जैसी फीलिंग जो आपको मिलती है, वो तो है ही है। लेकिन हर वक्त बंदा वहाँ पे नहीं होता। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हूँ मैं, और ऐसी अमूमन ऐसा होता है काम के दौरान और मामलों के दौरान कि आप कहीं ना कहीं बाहर हैं और एक फॉर्मल ड्रेसिंग में हैं, और एक तो उसमें मेडिटेशन, वहाँ पे मेडिटेशन कैसे की जाए, या अगर आपको मेडिटेट करने का दिल करा, फॉर एग्जांपल मैं एक शूट पे हूँ, ठीक है, मेरे 4 सीन है, ठीक है, वो मैंने कर आके अब मुझे 2 घंटे मेरे फ्री हैं, और उसके बाद फिर जाके होना है, तो मैं कहीं, क्योंकि मुझे एक चार्ज कर देती है जैसे मेरी बॉडी को, ठीक है, मैं एक्टिव हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल प्रेजेंट हो जाता हूँ, तो मुझे अब वो चाहिए अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन मैं उस वार्डरोब में पहना है, उसमें बैठा हूँ, तो अब मुझे वहां पे मेडिटेशन करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो वो कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कि मैं कर सकता हूँ, या उस फॉर एग्जांपल उसमें रह के कैसे मैं एक मेडिटेटिव स्टेट में जा सकता हूँ। तो मैंने कहा आज उस पर कुछ करते हैं। माइक ऑन कर रहे हैं आप। ये बहुत गलत काम करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ और काफी बातें मेरी भूल जाती है। अच्छा, वो चौधरी नवाज कह रहे हैं कि ग्रेट, तो वो भी करेंगे। चौधरी साहब, आप एक्सरसाइज करना बंद, या आप भी बाहर निकले हुए, तो फिर कमीज का बटन जो है वो थोड़ा सा खोल के उसको टाई कर लें ताकि आपकी बॉडी नजर आए। तो नवाज, क्या नाम है, चौधरी जी हमारे साथ रहें और हमारे साथ एक्सरसाइज करें और हमें बताते जाएं, ठीक है? थैंक यू। जुनैद, शर्ट के बटन खोलो। अच्छा, खोलो। और वेरी गुड, वेरी गुड जुनैद, वेरी गुड, very good, Junaid, very good. This is like a good boy. Now everybody can see. You're looking so cute, Junaid. People will love you. चले, फिर इससे बेहतर यही है कि मैं कमीज ही उतारूं। डरो नहीं, अच्छा चलो उतार दो, शर्ट उतारनी है, बट वो ज्यादा क्यूट लग रहे थे। पॉइंट ये था कि अगर मतलब मैं शूट पे बैठा हूँ तो मैं शूट पे ऐसे करके, हाँ, तो लोगों की परवाही तो नहीं करनी। हाउ एवर
फील कंफर्टेबल, जस्ट डू इट। लोग पागल समझेंगे, इससे ज्यादा क्या समझेंगे। पागल जो होते हैं हमेशा समझदारों को पागल समझते हैं। तो अपनी मन मर्जी करो। एनीवेज, अगर इट्स बेटर यू कैन डू दैट। नहीं, आई वुड मतलब लव टू, वो तो मैं उतार लूंगा, बट लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर एक बंदा वैसे बैठा हुआ है तो एक्सरसाइजेस कौन सी कर सकता है। और 1 मिनट, मुझे बुलावा आ गया, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा जनाब, तो जुनैद बाहर है और लोग जो है मजाक उड़ाते हैं, इस टाइप की बातें करते हैं, जिससे दूसरा इंसान जो है वो हो जाता है इरिटेट या घबराने लग जाता है कि भाई मेरा तो मजाक उड़ाएंगे दोस्त, भाई यार लड़की बन गया, भाई यार ये कपड़े कैसे कर लिए, एसेट्रा एसेट्रा, इस टाइप की बातें करने लग जाते हैं। तो मैं ये खौफ लोगों के दिल से निकालना चाहती हूँ कि हमेशा बुरा इंसान या खाली इंसान जिसके पास ना दिल है ना दिमाग है, वो ही दूसरे का मजाक उड़ा सकता है। वो ये नहीं देखेगा कि ये ऐसे हालात में भी अपनी कमिटमेंट्स पूरी करना चाह रहा है। उसको ये परवाह नहीं है कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। अगर वो कमिट किया हुआ है, अपना प्रॉमिस किया हुआ है, तो वो उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हम लोग शुरू करते हैं। 3 लंबी गहरी सांसें ले लें जब तक जुनैद आते हैं, और उसके बाद हम भस्त्रिका को जस्ट लाइक जैसे आप वो होती है सांस को से सारी यहाँ की चीजें जलाने वाली एक सिचुएशन होती है, ठीक है। हर चीज आपके अंदर जो खराबी पैदा हो रही होती है, इसमें माइग्रेन भी फिनिश होता है। मैं माइग्रेन के बारे में आज डिस्कशन करूंगी अपना इस एक्सरसाइज के बाद, कि माइग्रेन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये लंबी चौड़ी भस्त्रिका करना, ठीक है। लेट मी टेक तो गहरा सांस, टेक अ ब्रेथ। सॉरी, मैं थोड़ा सा आपका वॉल्यूम कम करना चाह रहा हूँ। क्या यार, मेरी आवाज बेहतर आ रही है या पहले सही आ रही थी? अपना बंद कर दिया माइक। हाँ चलिए ठीक है, मेरा माइक तो वैसे भी मैं बंद कर दूंगी ना। ठीक है। अब आप ये गहरी सांसें ले लें और हम सीधा भस्त्रिका पे जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है। और हाँ, थोड़ा सा कोशिश करो ऊपर हो सको तो, थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा नीचे करो, हाँ, ताकि ये एरिया जो है, हाँ शाबाश, वेरी गुड। चलो अच्छा बच्चे बन के दिखाओ। क्या, अच्छा माइक खोलो। नहीं खोलोगे तो क्या कर लोगे भाई? मैं वही कह रहा था कि जैसे आज एक्सरसाइज करने में, जैसे मैं नीचे जीन्स की पैंट पहनी हुई है, अभी मुझे मीटिंग में जाना है, तो मुझे गीली नहीं करनी पसीने से, क्योंकि मैं नॉर्मली जब करता हूँ तो नीचे का भी वो सब कुछ गीला हो जाता है और बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो आज मैं इसलिए वही चाह रहा हूँ कि अभी जो भी एक्सरसाइज हम करें वो पसीना ना आए। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो सरासर चीटिंग है एक्सरसाइज के साथ। नहीं तो फिर मैं पंखा लगा के बैठा हुआ, मतलब कि कुछ फिर सही है, ठीक है। सही है ना? हाँ थोड़ा गुजारा करेंगे। हाँ, सही हो। चल स्टार्ट करें फिर? स्टार्ट है, एवरीथिंग इज स्टार्ट। लोग कह रहे हैं करेक्ट, जिब्रान 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 कई कासिम कुरैशी, करेक्ट। और ये है दानियाल अहमद सलाम, ओके ग्रेट। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग हमारे साथ एक्सरसाइज करें। फिर मुझे बहुत खुशी होगी कि जुनैद सारे काम रोक के अपने
और वांटेड टू गो समवेयर ऑलरेडी शेड्यूल होके उसने कहा मेरा वक्त जाया ना हो और मैं एक्सरसाइज करते हुए निकल जाऊँ, तो प्लीज डू इट विद अस विदाउट एम्प्टी स्टमक, सॉरी। भस्त्रिका की सांस जो जुनैद लेने वाले हैं वो ऐसे खींचना है सांस को। भस्त्रिका जो भस्म करती है अंदर की बीमारियों को, अंदर के रेशे को, और अंदर जो हमारी एक तो गैस जमा होती है स्टमक में, वो रिलीज हो जाती है, उसका तो हमें पता लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसी हवाएं हमारी बॉडी की वेन्स के अंदर जमा होती हैं जिसकी वजह से माइग्रेन होता है और हार्ट अटैक होता है और फुटकड़ियां सी बन जाती है बॉडी के अंदर। एसिस्ट कहते हैं उनको, शायद एसिस्ट कहते हैं शायद, जो गोश्त के छोटे छोटे पोटले से बन जाते हैं बॉडी के अंदर। और ये जो सांस है इसकी वजह से वो सारी नालियां क्लीन होने के बाद आपका ब्लड जब फ्लो करना शुरू कर देगा तो हर तरह की डिप्रेशन से निकलेंगे आप, फोबिया से निकलेंगे आप, एंजाइटी से निकलेंगे आप, ब्लड प्रेशर से निकलेंगे आप, शुगर से निकलेंगे आप, हार्ट अटैक से निकलेंगे आप, बॉडी में किसी जगह भी पेन हो रही है उससे निकलेंगे आप। माइग्रेन जो है आज मैं स्पेशली बता रही हूँ कि किसी को है और मुझे दुख है कि मेरे होते हुए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बता नहीं सकी उनको कि आप जितनी डीप ब्रीदिंग करेंगे, जितने गहरे सांस लेंगे, माइग्रेन आपका खत्म होगा। और इसका इलाज ये है कि यहाँ ये जो एरिया है, मैं 100% कह रही हूँ, किसी को भी सर दर्द हो तो ये जो एरिया है इसको ये पकड़ के ऐसे करना है। पीछे से भी हाथ देख ले मेरा और आगे से भी देख लेंगे और इसको यूं दबाना है आपका, लाइक 1 मिनट काफी है यूं 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 करने से, ठीक है? नजर आ रहा होगा, ये एरिया आपने दबा देना। और दर्द जो है, माइग्रेन हो या कौन सा ग्रेन हो, ठीक है, उसका दर्द जो है बॉडी से निकल जाएगा। मैं ये करती हूँ कि मैं ये करती हूँ कि जब मुझे कोई ऐसी कभी पहली तो बात, मुझे सर दर्द होता ही नहीं। जुनैद ने भस्त्रिका ऑलमोस्ट शुरू कर दी है तो मुझे वैसे कोई दर्द होता नहीं। अगर हो जाए तो मैं ऐसे बैठ जाती हूँ और जहाँ दर्द हो रहा होता है तो अपनी आंखों, बंद आंखों के थ्रू उस दर्द के ऊपर आंखें रख देती हूँ। तो वो क्या है कि 1 से 2 मिनट में दर्द जो है वो गायब हो जाता है। और मैं बस यूं कर, जैसे एक्सरसाइज करते हो थक जाता है बंदा, शोल्डर वो हो जाते हैं, तो बस उस दर्द को देखने शुरू कर दो। करके देखिएगा, करने के बाद ये सच साबित होगा। लाइफ ले ले, मुझे कैसे ले लूं बेटा, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मैंने आज ट्राई किया था कि मैं लाइव ले सकूं, बट मुझे वो या तो आप मुझे बताओ कि कैसे लेते हैं, आप मुझे यहीं पे लिख देना कि लाइव कैसे लेते हैं। मैंने ट्राई किया था, मुझे वो ऑप्शन नजर नहीं आया, बट आई एम स्टिल गोना ट्राई। मैं आपको एक काम करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं कर सकती ना मैं, तो मैं लाइव जा चुकी हूँ। आप एक काम करो, आप मुझे वो कर लेना, मैसेज कर देना मैसेंजर, और मुझे फ्रेंड की वो भेज देना। मैं आपको एक्सरसाइज में ही बिठा लूंगी साथ में, और आप क्या फील कर रहे हो वो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते हुए जुनैद के साथ, आपको कैसा महसूस हो रहा है, साथ साथ मैं आपसे पूछती भी जाऊंगी। और लोगों को आपकी वजह से ताकत मिलेगी कि एक बच्चा अपने घर से बैठकर प्रैक्टिकली कर रहा है। तो हम लोग करते हैं पाकिस्तानी 9 बजे के टाइम, मेरे यहाँ पे 12 बज रहे होते बेटा, तो फिर मैं आपको जरूर ले लूंगी। आप बस मैसेंजर पे मुझे, आपका नाम दानियाल अहमद है, मैं याद कर लेती हूँ, और आप मुझे रेफरेंस भी देना मैसेज में कि मैंने
आपको लाइव लेने के लिए कहा था, तो मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी फ्रेंड के, तो फिर मैं आपको वापस ले सकती हूँ। ठीक है, तो अभी आप अभी आप फिलहाल हमारे साथ प्रैक्टिस करो, ताकि मैं कल जब आपसे बात करूं तो पता लगे कि आपने कुछ सीखा है। ठीक है, अच्छा जी, सांस ऊपर को खींचते चले जाना, लेते चले जाना। इसको सांस जब ऊपर ले रहे हैं ना, तो 10 गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलीज करना सांस को, भेजने के बाद सांस को फिर गिनो, 1 2, पेट खाली हो गया ना, पूरा सांस बाहर, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से करें। भस्त्रिका का टाइम होने वाला है। अब इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। जैसे ही बेल बजेगी 3 सांसें ली जाएंगी गहरी। जो भी हमारे साथ ज्वाइन हो रहा है, कर रहा है, वो प्लीज एम्प्टी स्टमक ही करे, खाली पेट होके ही करे, नहीं तो उल्टी हो जाएगी, क्योंकि ये हेवी ब्रीदिंग है, कोई रेगुलर ब्रीदिंग नहीं है। तो इसलिए बहुत ख्याल रखें इस बात का कि आप जो है उसको सीरियसली इसको समझे कि आपका स्टमक एटलीस्ट 5 साढ़े 4 घंटे हो चुके हो, एटलीस्ट कम से कम 4 घंटे होने चाहिए आपके, ताकि आपका फूड जो है वो नीचे की तरफ जा चुका और आपको फुल ब्रीथिंग के लिए एक फुल प्रेशर चाहिए होता है बॉडी के लिए। जुनेद, आप 3 गहरी लंबी सांसें ले लें और फिर उसके बाद हम कपालभाति शुरू करेंगे। अच्छा, मजे की बात है, बेल बजाने के बाद भी टुक 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 करता रहता है। चुप कर जा भाई।
मैं आप लोगों को बिल्कुल कम एक्सरसाइज बताती हूँ, अदरवाइज अगर मैं अकेले में जुनेद को सिखा रही हूँ तो आधा घंटा जो है मैं कपालभाति करवाऊं और 20 मिनट्स में करवाऊं भस्त्रिका। वैसे मेरी बहुत सारी एक्सरसाइजेस क्या है, स्पिरिट गुरु 786 जो यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत डिटेल से पूरी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज भी है, एक्सरसाइजेस भी हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस। ची एक्सरसाइज है, ची एनर्जी की एक्सरसाइज है, ची एनर्जी की इंफॉर्मेशन है कि वो कैसे गोल बनाते हैं हम लोग और कैसे वो दूर से ही एक्शन से। मेरा तो मैं चीज पकड़ने जाती थी, चीज मेरे हाथ की तरफ आनी शुरू हो जाती, तो उसको मैंने फिर कंट्रोल नहीं हो रहा था मुझसे, ज्यादा ही एनर्जी हो गई क्योंकि मैं ची के ऊपर प्रैक्टिस कर रही थी। आपको यकीन नहीं आएगा, करके देखें, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं ऐसे, यूं 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 करते हैं हाथों को और हवा से पत्ते ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं। ये अमेरिकन बच्चे करते हैं, हो सकता है मैं कोई एक आध वीडियो मुझे मिली तो मैं लगा दूंगी। वो लोग तो खुलेआम सरेआम करते हैं क्योंकि उनको पता है, वो प्रैक्टिस करते हैं इसलिए उनको विन भी कर लेते हैं। हमारे यहाँ तस्वुर ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो झूठ है, लेकिन ये है। मैं खुद हैरान हो गई, तो 16, 15, 18 साल के बच्चे, उनकी वीडियोस बनी हुई। मैं पानी इसलिए थोड़ा थोड़ा पीती हूँ, आप लोग भी एक आध सिप ले सकते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मैं इसलिए लेती हूँ कि मैं पूरी तरह से एक्सरसाइज नहीं कर रही। जब मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ तो मैं हर चीज बंद कर देती हूँ। मैं खाना मैं एक ही टाइम का, जब मेरी पूरी डन हो जाती है एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज डन, देन आई गो फॉर फूड। फूड भी मेरी दाल, उबली हुई दाल होती है और उसमें उबला हुआ आलू होता है, सब्जियां होती हैं उसके अंदर, तो उसको मैं पूरा का पूरा, जैसे सूप होता है, दाल वेजिटेबल सूप, वो फिर मुझे भूख लगती है, जाहिर है है जान जान लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं कितना खाती है, लेकिन नहीं, मैं वही बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड खाती हूँ, ऑर्गेनिक ही रहती हूँ, हर चीज ही मेरी वो है, नेचुरल है, मैं किसी भी उसमें नहीं जाती, गोश्त ये वो कुछ नहीं। 3 साल नहीं, सॉरी 4 साल तक मैंने मीट को हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ इस एक्सरसाइज को हासिल करने के लिए। एक खड़ी हो गई थी कि नहीं, नहीं खाना तो नहीं खाना, तो नहीं खाया। फिर उसके बाद काफी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई अपने रिश्तेदारों में कि तो नखरे करती है, तो पता नहीं अपने आप को, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो प्रैक्टिस में थी, मेरी बॉडी प्रैक्टिस में थी, आई हैव टू डू इट। कि कौन है एक्सरसाइज इतना डर बाद वी कैन टेक फूड। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। इसके बाद जुनैद को पूछे आप, किस कदर तूफानी भूख लगती है भाई, जबरदस्त किस्म की। बंदा कहता है खाना ऐसे करके नहीं खाए, खाना हो मुंह डाल दे उसमें क्यों जुनैद, सही बात है ना? हाँ यार खाना सामने रखा हो फिर तो कुछ भी दे दो, उस टाइम में खाना रखा हो, खाना खाने की भी हिम्मत नहीं होती, खाने के अंदर मुंह गिरा दो और बस वो खुद ही अंदर चला जाए, वो सिचुएशन। यस, यू कैन ईट फूड ऑफ 100%, और लेकिन कोशिश करें कि जानवर किसी किस्म का ना खाएं, क्योंकि जब ये इतनी जबरदस्त किस्म की एक्सरसाइज जब आप करते हैं ना, तो जब आप जानवर कोई भी डालते हैं पेट के अंदर, तो जानवर की अपनी एक ताकत होती है, अपना एक ऑरा होता है, अपना एक कहानी होती है। जबकि सब्जी दाल बेचारे ऐसे करके, जी भाईजान, जी 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 मैं आपके लिए हूँ, आप मैं, हाँ, लेकिन जानवर अपनी एनर्जी हमारी तरह लेके बैठा होता है, उसके अंदर खून होता है, ताकत होती है, तो उसको हजम करना, उसको सहारना बॉडी के लिए थोड़ा सा, इसलिए तो बीमार होते हैं बहुत लोग कि उसको खाकर आप जब 3 घंटे की वॉक नहीं करते हैं तो फिर तभी तो हार्ट डिजीजेस, ये डिजीजेस वो जानवरों की वजह से होती है। तो वो आप कोशिश करें हफ्ते में 1 दफा खा लें, गोश्त से थोड़ा सा दूर रहे, चिकन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जो भी आप खाते हैं हफ्ते में 1 दफा 2 दफा खा लें, वो भी दिन में, रात में नहीं। रात को आप वेजिटेबल डालें, सारा अच्छे से सूप बना लें, सारे बड़ा मजेदार लगता है, खट्टा खट्टा सा, थोड़ा विनीगर डालें
नींबू डालें शाम को, और आपकी जब विनेगर और नींबू का यूज करेंगे रात को, तो आपकी पूरी जो कॉन्शियसनेस है ना, उसके ब्रेन के लिए बड़ा कमाल है। आपको याद होगा हुजूर पाक को विनेगर का कहते थे कि घर में, हर घर में होना चाहिए, और वो रोटी डिप करके खाते थे। मेरे मुंह में खट्टा खट्टा लग रहा है, तो वो डिप करके खाते थे, और मैं भी वही करती हूँ। पिछले जब से पढ़ा तब से नहीं छोड़ा, क्योंकि जब कोई बता रहा होता है कोई कहानी, उसके पीछे हमारी सेहत होती है। कोई भी बुजुर्ग, नबी, वली, कोई भी हमें कोई सजेशन देते हैं तो वो हमारे लिए होता है। वो तो चले जाएंगे, पीछे नस्ल दर नस्ल ने लर्न करना होता है। तो इसलिए विनेगर रात को जरूर पिया करें, खाने के अंदर थोड़ा सा डाला, 1-2 चम्मच, और खट्टा खट्टा खाएं, ताकि आपकी सारी वो डिटॉक्सिंग होती है बॉडी की, बहुत हेल्प करता है। तो आप जरूर लें। मेडिटेशन में जब हम विपश्यना के लिए जाते हैं, तो शाम को वो एक खट्टा सा बड़ा सा पानी बना के देते हैं और कहते हैं कि पियो। तो हम लोग शुरू में तो ऐसे बोलते, ये क्या मुसीबत है, खाना दो भाई, हमें तो खाना चाहिए। लेकिन वो बस हल्की से एक आध को ब्रेड को, एक फ्रूट, और वो पानी खट्टा सा बना हुआ होता है गर्म, और बड़ा मजे का होता है। लेकिन या तो वो मैंने पूछा भी था उन लोगों से उस वक्त कि भाई ये क्यों, तो कहने लगे कि आपकी अवेयरनेस के लिए, आप जिस काम से आए वो खुले, क्लियर हो आपकी बॉडी। तो भसरी कपाल भाती चल रही है जुनैद की, बड़ी मजे की, और आप लोग भी यकीनन कर रहे होंगे कपाल भाती। नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कर लो, नहीं तो जुनैद ने ये मुल्क छोड़ के कहीं और भाग जाना है, कि कोई मेरी बात नहीं सुनता। तो कपाल भाती जैसे कि मैंने रोज बताती हूँ कि फूंक मारने वाला, सौ स्ट्रोक्स के बाद, 100 स्ट्रोक्स के बाद वो लगाना है आपको, पूरी वेन्स को, सर से लेके पेट की, टांगों की, सब कुछ जमा करके पूरी पेट से हवा खारिज करके, तो मुंह बंद करके नीचे कर लेना। ऊपर सर को ऐसे सांस लेते हुए नहीं आना, क्योंकि दम घुटने लग जाता है ना बंदे। यहाँ पे भी आपने अपना पेशेंस यूज करना है। तो यूं जब आखिरी लम्हे रह गए, पूरा सांस लेंगे। अरे भैया चल रहे हो ना, 5 मिनट गुजर चुके हैं हमारे कपाल भाती के, बल्कि ज्यादा गुजर गए हैं, और मैंने काफी सारी कहानियां भी बीच में सुना दी आप लोगों को। तो विनेगर, नींबू, विनेगर को तो डेली 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 यूज करें अपने खाने में। विनेगर हो गया, हल्दी, इतनी सारी आप हल्दी पिए, आपके बहुत सारी चीजें वो क्लियर करता है। मतलब हल्दी एक जमाने में, किसी आज से हजारों साल पहले हल्दी हुआ करती थी, और बिगड़कर वो इंग्लिश में हेल्थी हो गया है, हेल्दी हो गया है। तो हल्दी एंड हेल्दी, बस ये वही है। तो आप प्लीज इसको करें, आपको आप डिफरेंसेस महसूस करेंगे, और बहुत कमाल का काम हो जाएगा। और दूसरा मैं ये चाह रही थी कि अगर कोई सुन रहा है, कोई ऐसे लोग जो सजेस्ट कर सके अपने मुआशरे के लिए, इंटरव्यू के लिए, खवातीन हो तो ज्यादा बेहतर है, मर्द तो आ ही जाते हैं, लेकिन ब्लंट हो और बोलने वाले लोग हों, और अपनी प्रॉब्लम बताने के बाद कैसे लाइफ गुजारनी है ये सजेशन देने के लिए भी हो। क्योंकि दूसरा को सजेस्ट करेगा, आपको समझ आएगी नहीं आएगी, बट अगर आप खुद को खुद ही सजेस्ट करोगे कि हम ऐसी लाइफ गुजारते, तो पहले आपको ही कदम उठाना पड़ेगा।
ठीक है। ग्रेट। सलाम क्या है यहाँ, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स वी टेक फूड। आप राइट अवे ले सकते हैं। हाँ, आप राइट अवे मतलब 5-6 मिनट का क्या है, राइट अवे ही हुआ ना 5-6 मिनट, तो 5-6 मिनट ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स करें बॉडी को। जैसे हर एक्सरसाइज के बाद मैं जुनैद से कहती हूँ 3 सांसें लो भाई, ताकि बॉडी को जिस जगह पे पहुंची हुई है वहां से वो रिलैक्स होके एक जगह उसका जगह बन जाए। यूं बस जब आपकी पूरी एक्सरसाइज डन होती है उसके बाद 5 से 6 मिनट आप थोड़ा रिलैक्स करें, गहरी लंबी प्यारी प्यारी सी अच्छी अच्छी सी सांसें लें और थैंक करें। थैंक यू गॉड, ताकत दी, विल पावर दी, थैंक यू, थैंक्स। शुक्र अदा करते रहें। बस इसमें 5 मिनट गुजर जाएंगे आपके, और जो वो सुकून आपको एक्सरसाइज के बाद मिलेगा, ओ माय गॉड। लिटरली आप जुनैद से पूछो इस वक्त अगर किसी को फायदा हो रहा है इस सारी एक्सरसाइजेस का और हमारा फेसबुक पर आने का, अगर किसी को फायदा हो रहा है सबसे ज्यादा तो वो जुनैद को हो रहा है। जुनैद आने वाले, हेलो, ओके, हेलो, लव यू बेबी, वालेकुम अस्सलाम, हाउ स्वीट, वेरी ब्यूटीफुल, सो क्यूट, ओके, ये अच्छा, ग्रेट, ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप हमारे साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आप हमें ये बताओ कि थोड़ी एक्सरसाइज हमारे साथ करो ताकि आने वाले वक्त में मैं आपको टीचर बनाऊं और आप लोगों का भला करो, लोगों को सेहत दो, लोगों की जो है प्रॉब्लम्स मेंटल फिजिकल सब दूर करो। क्या आप मेरी मदद करना पसंद करोगे? आप मुझे जल्दी से बता दो तो फिर बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं उसके कपालभाति के। अब हम 3 सांसें लेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे। और अनुलोम विलोम जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए और जो अगर कोई कर रहा है तो वो 4 मिनट से ज्यादा वैसे तो खुद ही छोड़ देंगे, करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई बहादुर है तो विल पावर जिसकी स्ट्रांग है तो वो तो 4 मिनट जरूर करेगा। लेकिन जब तक वो मेरे साथ बता ना दे प्रॉपर से कि हाँ मैं इतना कर चुका हूं तो मैं फिर उसको अलाउ करूंगी 7 तक जाने के लिए। लेकिन उसकी ताकत देखने के बाद, उसकी ब्रीदिंग को फील करने के बाद मैं उसको अलाउ करूंगी कि ठीक है तुम, जैसे जुनैद जो है वो 7 मिनट्स पे चले गए हैं। और ये आगे बहुत, जब इनकी एक्सरसाइज काफी आगे चली जाती है तो फिर मैं इनको कहूंगी चल भाई अब तुम खुला खुला करो, लाइक 10 मिनट्स कर लो, 12 मिनट्स कर लो। लेकिन अनुलोम अंदरानी लेफ्ट से सांस लेनी, राइट बंद करनी है। सांस आपने देखा लंबे हो जाते हैं। ये अनुलोम विलोम है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ काम करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुझे काफी लोगों ने कहा कि तुम ये एक्सरसाइज क्यों करवा रही, तुम तो स्पिरिचुअली तुम्हारे तो इंटरव्यूज होने चाहिए, तुम्हारे पास टाइम उसके ऊपर खर्च करो, खुद को मशहूर करो।
तो कुछ फ्रेंड्स ने कहा यहाँ मेरे न्यूयॉर्क में, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी शोहरत प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे शोहरत हासिल, मैं भी पाकिस्तान में जाऊं तो मैं सिर्फ लोगों को बता दूंगी कि भी मैं हूँ, और एक टैलेंटेड, अपने आप को मैं क्रेडिट जरूर देना चाहूंगी, कोई गुरूर से या किसी तकब्बुर से नहीं कह रही हूँ मैं। हाँ, लेकिन कुदरत ने जो मुझे नवाजा है उसका शुक्र अदा तो मैं कर सकती हूँ, मुझे इसने टैलेंट दिया है, तो मेरी शोहरत में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर मुझे शोहरत हासिल करनी हो, दौलत के पीछे भाग जाऊं मैं, और ये सब कुछ मैं अपने लिए कर सकती हूँ, बहुत आसान है मेरे लिए, रास्ते खुले हुए हैं, सब लोग जानते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, हम भाग भाग पे ले भी लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं उस दलदल से, अपनी ख्वाहिशों की दलदल से बाहर आ चुकी हूँ, अब सब मेरे हैं और मैं सबकी हूँ। आई लव एवरी वन, और मैं चाहती हूँ कि मैं वो दूं, खुशी से ज्यादा सेहत, सेहत जिसके पास है तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। मेंटली रिलैक्सेशन देना चाहती हूँ, अगर जाओ जहाँ ये जिसका खुश हो, नॉर्मल होगा, वो आदमी हैप्पी होगा, और जिसका ये नॉर्मल नहीं होगा उसको कोई ना कोई डिजीज, को बीमारी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी होगी। तो अगर मुझे कुदरत ने ये नवाजा है तो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और मेरे साथ जरूर आप लोग ज्वाइन करिए। क्या है, आई डू अनुलोम विलोम, ओके, आई डू अनुलोम विलोम फॉर 5 मिनट, ठीक है। अगर मुझे थोड़ा सा आप 4 मिनट पे भाई रखिए, ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपकी एनर्जी लेवल देख लूं। आप मुझे अपना को वीडियो भेज सकते हैं मेरी उस पे, ताकि एक्सरसाइज करके आप कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करें, 5 मिनट की भस्त्रिका या 2 मिनट की भस्त्रिका करें, 2 मिनट का कपालभाति करें, और 1 मिनट का अनुलोम विलोम का वीडियो मुझे भेज दें। आपकी स्ट्रेंथ देखनी है मुझे कि कितनी स्ट्रेंथ है और किस प्रॉपर चैनल से आप कर रहे हैं। मैं आपको फिर ऑनलाइन भी ले सकती हूँ कि भाई आप हमारे साथ ज्वाइन कर लें और आप साथ करें, और मैं टोक सकूं, आपको बता सकूं। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग आए, लेकिन मुझे अभी फिलहाल, मैं फिर ये अगर बहुत सारे लोग जमा हो गए साथ टुगेदर करने के लिए, तो ये ड्यूटी फिर मैं जुनेद को दे दूंगी। मैं सिर्फ बोलूंगी और वो जो है वो करवाएंगे, सब लोगों को कलेक्ट करना फिलहाल जुनेद को ही आता है, मुझे नहीं आता। और जाहिर सी बात है कि मैं खवातीन को जरा अपने वो होता है ना, जरा मैं मेकअप शेकअप पे ज्यादा जोर लगाती हूँ तो बहरहाल हम ये करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आप अनुलोम विलोम बड़ी मुश्किल आइटम है जो आप 5 मिनट कर रहे हैं, विच इज वेरी 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 गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई लव इट टू हियर दैट। और ये बच्चा जो है फौजिया, यस थैंक यू, हाँ जो है, प्लीज आप जो है आप हमारे मुझे वो करिएगा, मैसेज करें कि आप मुझे वीडियो भेजेंगे, और ताकि मैं आपको सही गाइड कर सकूं, देख सकूं आपको कि आप ठीक तरह से कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो मैं आपको फोन पे या कैसे भी करके जरूर बताऊंगी। मैं इसीलिए हूँ कि मैं लोगों को बता सकूं। हेलो गाइस, ओके, somebody is here and saying to everyone, hello guys, hi Zeba Khan, how are you, love you, you know that right? जहेब जी, ठीक है। जहेब ने कहा है कि वो जेबा तुम आ जाओ मेरे पास, अभी मेरे पास ब्रेड नहीं है आगे मुझे ब्रेड लेके दो मेरी दोस्त है, ये बहुत प्यारी दोस्त है, शी इज सो नाइस। मेरी जब चीजें खत्म हो जाती है तो वो मुझे लेके जाती, ड्राइव करती है, और मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं रखती नहीं, काफी हमेशा से नहीं रखी। अच्छा, ओके ओके, लव यू माय बेबी।
और जुनैद बेचारा जो है वो अपने अनुलोम विलोम में हुआ पड़ा है सिलसिला। मैं सबके मैसेजेस ले लूं क्योंकि आपकी ऑनलाइन रहती हो, आपके लाइव शो में मुझे आपकी बातें अच्छी लगती हैं। यू आर काइंड हार्टेड। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मेरा अकेली का हिस्सा नहीं है, मैं तो बातें करती हूँ। एक्सरसाइज तो मैंने अभी आपके साथ की नहीं, वरना छुट्टी हो जाएगी। मैं जुनैद का भी आप शुक्रिया अदा किया करें, क्योंकि बहुत सारे काम छोड़ के बेचारा मेरे साथ कमिटमेंट, मैंने कहा था एक दफा कमिटमेंट कर ली तो हम अपने बात की, मैं अपने आप की भी नहीं सुनते तो बेचारा डर के कमिटमेंट जो है डर के बारे में सब निभाते रहते हैं। लेकिन कभी हमें ऑनलाइन प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बट हम लोग चाहे देर से आए सवेर से आए, आते जरूर हैं। एंड आगे पीछे कल मैं हो गई थी, सो गई थी मैं, और मेरे साथ मेरी नींद काफी अरसे से पूरी नहीं हो रही सी वजह से। वेल थैंक यू सो मच। जरूर मैं आपको सबको लेना चाहूंगी। मैं जुनैद से प्लान करती हूँ कि जो लोग आप जुनैद को कांटेक्ट करें, मैसेज करें जुनैद को कि आप ऑनलाइन आना चाहते हैं। एक हमारे जोहेब है और एक बच्चा और था शुरू में, मैं वो बता दूंगी आप लोगों को। जुनैद ही लाइन पे ले लेंगे और हम लोग सब मिलकर एक्सरसाइज करेंगे, विच जो मुझे लगता है कि वो बहुत प्यारी एक्सरसाइज होगी और सब लोगों को मिलेगी, ताकत मिलेगी। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, एक मैसेज ले लूं। अच्छा, ये मुझे ब्रेड चाहिए, ब्रेड और बहुत सारी चीजें चाहिए। ठीक है। लव यू माय बेबी। तो मैं जो है जुनैद से प्लान कर लूंगी और वो सारा सेटअप कर लेंगे कि भी कितने लोग आ सकते हैं। मुझे थोड़ा बड़े में ले लें या जुनैद को बड़े में ले लें। कोई एक बंदा प्रोमिनेंट हो, एक आवाज देता रहे, बोलता रहे, बाकी आप लोग 4-5 लोग जो हैं, या 3 लोग, 4 लोग एक्सरसाइज करें। एक आपको मास्टर करे, एक आपको गुफ्तगू करे, और 3 जो है भरपूर तरीके से आप तो। लेकिन इसके लिए आपको जुनैद को ही मैसेज करना होगा, इसी उसमें मैसेज कर दीजिएगा। और जुनैद इज वेरी सिंसियर और बहुत सिंपल बच्चा है। और मैं इनको जानती हूँ तो 2-2.5-3 साल, कितने साल हो गए, इतने ही हो गए होंगे। तो बहुत अरसे से मैं सिखा रही हूँ जुनैद को। कभी भाग जाते हैं, कभी कुछ। अभी मैंने कान में रोड़ दिया है जुनैद, खबरदार हिले तो। लेकिन जुनैद को पता है वैल्यू है इस काम की, और भाग भाग कर फिर समझ आए कि नहीं, दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। हम लोग कहीं और ही पहुंच जाते हैं। हमारी एनर्जी, हमारे अंदर जो हमें खामियां दिखाई देती हैं, वो खामियां खत्म हो जाती हैं और हम सही तरीके से अपने आप को एनालाइज सही तरीके से करने लग जाते हैं। हम सिर्फ अपने आप को वैसे ही अच्छा समझते हैं। क्यों समझते हैं, क्या खूबी है हमें, ये एनालाइज उस वक्त आती है। उस वक्त हमें जब हमारी गलतियां एकदम क्लियर हो जाती हैं, और हम जब जिंदगी के कुछ फैसले करने शुरू करते हैं ना, बच्चों, कोई छोटा है मुझसे, कोई बड़ा है तो माफ कर दे, कोई मेरी उम्र के हैं तो सुनो दोस्तों, कि जब हम पहली दफा लाइफ में पहला कदम रखते हैं तो वो हमारी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है या पूरी लाइफ को बना सकता है। तो पहला कदम जब आप अपनी जिंदगी का फैसला करते हो, वो बड़ा ही ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन ये एक्सरसाइज जो है, आपको ये चीज सही सोचने पर विल पार देती है, और अपने आप को ये बताती है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये नहीं मुझे करना, और ये मुझे सही है, ये करना है। ये सारी चीजें हो जाती है। मैं जरा मैसेज ले लूं। हाँ, नहीं, जुनैद बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और इसमें मोटे पतले की बात नहीं। आप, ये आपकी विश है। अगर आप
थॉट ले रहे हो कि आप मोटे हो रहे हो या आप पतले हो रहे हो, तो इसमें वो मसला नहीं है, ठीक है। इसमें आपकी बिल है कि आपने अगर खाने के बाद अगर मतलब एक्सरसाइज के बाद आपने बिल्कुल आम लोगों की तरह निहारी पायस चाय खा ली, वैसे मैं नहीं खाती, मैं कुदरती ऐसी हूँ यहाँ के पानी की वजह से। तो बट ही इज गेटिंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। इनको कोई दुनिया की बात जो है, लोगों के ताने और लोगों की जैसे मजाक उड़ाने वाली कोई बात, इनको कोई हर्ट नहीं करेगी। ये इस डगर पे तो पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आ गई इनकी एनर्जी लेवल जो है। तो इनको कोई बुरा कहेगा ना तो इनको कहेगा भाई यार तू मुझे बुरा कह रहा है, ओके थैंक यू सो मच, यहाँ पे आ चुके हैं ये, ठीक है। इनकी एनर्जी लेवल इस लेवल पे आ चुकी है कि जहां आप दूसरों को, मतलब दूसरा आपको बुरा कह रहा होता है तो आपको ये होता है कि एकदम रिएक्ट कर दे कि मैं ऐसा नहीं, मुझे इतना बुरा भला कह दिया, मैं क्यों कह दिया। तो जब एनर्जी लेवल हायर हो जाता है, जब आपको कुछ सामने से बुरा कह रहा होता है तो आपको उस बंदे पे तरस आता है कि यार ये अभी छोटा ही है, ये तो अभी 5 साल का बच्चा है, इसको मैं क्या बोलूं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। और क्या है, आफ्टर हाउ मेनी टाइम पाइनल ग्लैंड विल बी ओपन्ड। देखिए अगर आप विश करते हैं पाइनल ग्लैंड के लिए तो आप ऐसी विश ना करें। पाइनल ग्लैंड आपका बॉडी का एक हिस्सा है जिसके लिए आपने एक्सरसाइजेस करनी है। जितने प्यार से अपनी बॉडी को डील करेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस खुलती, कुदरत को यही समझना है कि आप विश ना करें, हासिल ना करें, बस कर्म कर और फल की परवाह नहीं करनी कि यार मुझे इतनी चीजें कर लूंगा तो इतना मिले। कॉन्शियसनेस खराब हो जाती है इससे, आपका लालच बढ़ जाता है, यार हो नहीं रहा, मैंने तो 100 दफा कर लिया, ये चीज आ जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको बताना कि आपको इस चीज को छोड़ना पड़ेगा कि मैं इतनी दफा करूंगा तो मुझे वो मिल जाएगा। मैं शुरू में ऐसी थी कि मेरी थर्ड आई नहीं खुल रही, पता नहीं करोड़ एक्सरसाइजेस कर दी थी मैंने। एक इम्प्रेशन बचा हुआ था, समाया हुआ था दिमाग में। मेरा बेटा उस वक्त मेरा ख्याल है 14 साल का होगा। उसने कहा मम्मा किस चीज के पीछे लग गई, आप छोड़े। मैंने कहा नहीं नहीं ये वो नॉलेज हो गया था बहुत ज्यादा, अब मुझे हासिल करना था। फिर मेरे बेटे ने एक ही बात कही कि आप हासिल करने के पीछे से हटकर सिर्फ मेहनत करें। तो वो बात मेरे एकदम टकाक करके लगी, तो मैंने कहा हाँ ये मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो आप सिर्फ मेहनत करें, कितने में हो जाएगी, ये कोई पैसे देकर खरीदने वाली चीज नहीं है, ये कुदरत का मामला है, आपकी मेहनत का मामला है और आपकी सच्चाई का मामला है, आप कितने सिंसियर हैं। जुनेद, हाँ बस कर जो बच्चे, हो गया, माफ किया मैंने। जाओ माफ किया। हाय जुनेद, keep up the good work. Okay, keep up the good work जुनेद। जेबा खान आपसे कह रही है न्यूयॉर्क से कि बहुत अच्छा आप कर रहे हो और बस करे चले जा रहे हो, कहीं रुकने का सांस नहीं ले। एनीवेज मैं एक इंटरव्यू के बाद तुम्हें मिलती हूँ जेबा, आफ्टर लाइक 4 or 5, ठीक है। तो देखा हम ऑनलाइन कैसी बातें कर रहे हैं। तो भाई विश ना करें, विश जो है ना हिंदी विश हो बन जाता है, यानी विश ये आपको कत्ल करना शुरू कर देता है। जब आपकी बढ़ जाती ख्वाहिशें बढ़ती है ना तो फिर आपको वो काटने शुरू कर देती जगह जगह, और आप मेहनत छोड़कर उसके पीछे दौड़ने शुरू हो जाते। यार ये होता क्यों नहीं है, ये मिलता क्यों नहीं है, मैंने तो इतना किया है, मैंने इतनी दुआएं मांगी, मेरा ये नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो उस पर, देखो करम अल्लाह वो करने वाला है। बस आप बिना बिना ख्वाहिश के अपने आप को ठीक करते चले जाएं। इसको कहते हैं सिद्धियां साथ साथ सिद्धियां मीन्स
कि जब ये एक्सरसाइजेस करते चले जाते हो तो सिद्धि का मतलब होता है कि हर काम आपका सिद्ध हो रहा है, यानी सीधा हो रहा है, और आपको वो मिलने शुरू हो जाता है जिसको आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसको सिद्धि कहते हैं हिंदी में या संस्कृत में, यानी कि इस बंदे के पास सिद्धियां है भाई, ये सिद्ध पुरुष है। सिद्ध पुरुष मीन कि इसने विन कर लिया है, अपनी ख्वाहिशों के ऊपर हावी हो गया है, और उसने वो कुदरत की वो चीज हासिल कर ली है। जब ये ऐसे उंगली रखेगा ना मट्टी पे तो सोना बन जाएगा, तो सिद्ध पुरुष कहते हैं उसको। तो मैंने ये लैंग्वेज बड़ी मुश्किल से सीखी, क्योंकि मुझे संस्कृत भी सीखनी थी, मुझे हिंदी भी सीखनी थी, मुझे पंजाबी भी सीखनी थी। मैंने ब्रुकलिन में पंजाबी बड़ी अच्छी वाली सीखी। मैं उर्दू बोलती रहती तो पंजाबी बोलते रहते, तो मैंने कहा चल भाई मैं भी हूँ पंजाबी बोलेंगे। तो मैंने पंजाबी सीखी, तेलुगु आती है थोड़ी बहुत, पश्तो सीखी, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आ ही जाती है, तो थोड़ा दूसरे लोगों से थोड़ी सी ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा तो नहीं आती, लेकिन हाँ। तो जुनैद सांसें ले ली आपने? आर यू देयर? ठीक है। अभी आपने जॉब पे भी जाना है, इतने मजे मत लो अपने मेडिटेशन के, पता लगे मैं बोले चली जा रही हूँ और यहाँ टाइम हो गया 51। तो दोस्तों मैं जुनैद से ने सुन लिया है, और मैं बार बार कहूंगी कि जुनैद इसको सेटअप करके मुझे इस तरह से कर ले ताकि जो है वो आप लोगों को ले ले। मैं नाम एक दफा दोहरा देती हूँ, जुहेब है, और जुहेब है, और कौन था, और ये था रिफत, रिफत अहमद है, वो दिल है का निशान है। और चलो मैं आगे लगा देती हूँ। हाँ जी, ये है, और ये है, एक और है शुरू में थे, ये इन लोगों को आपने लेना है। ये थे शायद, नहीं ये थे, सॉरी ये, हाँ ये दानियल अहमद। ठीक है जुनैद, इन लोगों को आपने जुनैद को आप कांटेक्ट कीजिए ताकि वो आपको कल अपनी एक्सरसाइजेज में इंक्लूड कर सकें। फिर हम उनके मेरे पेज मेरा ही होगा या उनके पेज से कर लेंगे, व्हाट्सएवर, आई डोंट नो। तो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, और अभी थोड़ी देर में हमारा इंटरव्यू भी है मेरा खास तौर पे। तो मेरा मैसेज यही है कि आप लोग जितने भी लोग हैं, अगर कोई मेरे साथ इंटरव्यू करना चाहता है और बोल्ड है और सच बोलना चाहता है, अपनी गलतियों की माफी तलाफी करना चाहता है दुनिया के सामने, और आजाद होना चाहता है अपनी हर उस चीज से जिसके लिए उसे डर लगता है, तो प्लीज कम टू मी। मैं आपको हेल्प करूंगी आपको आजाद होने में, और और बताऊंगी कि कैसे आजादी ली जा सकती है अपने माइंड से, अपने दिल से, और लोगों की जो कानों में बातें आती हैं उन सारी बातों से आजाद करने का तरीका मुझे आता है। और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करती हूँ थेरेपी, जो बहुत ही कीमती है, सिर्फ अमेरिकन करते हैं, गोरे वोरे सब करते, पाकिस्तानी कोई नहीं करता। आई एम द ओनली वन हु डज, एंड आई रियली बिलीव ऑन माई सेल्फ। पहले तो उस पर बिलीव करती हूँ, फिर मैं जाती तौर पर अपने आई एम डूइंग अ वेरी गुड जॉब विद दैट। तो मतलब मैं और अच्छी तरह से करती हूँ ये, और लोगों को बहुत बेनिफिट हुए हैं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशंस क्या है, इसको आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, कोई है ही नहीं ऐसा जिसने इसके ऊपर काम किया। तो आई एम द ओनली वन जो मैं पहली दफा, और मेरा स्पिरिट गुरु चैनल है, स्पिरिट गुरु 786, उस पर तमाम नॉलेज है, गुफ्तगू है, और एक्सप्लेनेशन है, स्टार्स की एक्सप्लेनेशन है, रूट्स चक्रा की एक्सप्लेनेशन है, और हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं, किस लिए, कहाँ कहाँ के लिए जरूरी है, त्राटक है उसमें, कैंडल की है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो जो मेहनती होगा उस चैनल पर जाएगा और सब्सक्राइब भी करेगा। सब्जियां लेते हैं ना हम लोग, तो उसको क्राइब कर दीजिएगा। तो सब
सब्सक्राइब कर दीजिएगा और करना है तो कर दीजिएगा। तो उसमें मेन चीज ये है कि वो उसके अंदर नॉलेज है, आप उसको जरूर देखें, उस चैनल पर जाकर उसको जरूर सुने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी अरसे से जो मैंने धीरे धीरे थोड़ा जमा किया और रिकॉर्ड करती चली गई हूँ, लेकिन कोई ऐसा शख्स हो जो उसे सिंसियरली उसे देखे और अपनाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। बाय बाय।